अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब। आज की वीडियो के अंदर हम बूलियन डाटा टाइप को डिस्कस करेंगे। बूलियन डाटा टाइप क्या होती है और कैसे यूज़ करते हैं, इन सब को आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे और इसका कोड भी करके देखेंगे। और उससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बूलियन डाटा टाइप को देख लेते हैं। बूलियन डाटा टाइप क्या होती है। बूलियन डाटा टाइप एक बिल्ट इन डाटा टाइप है जिसके अंदर दो वैल्यू होती है, ट्रू और या फॉल्स, जिसको हम कई दफ़ा जीरो और या वन भी कहते हैं। ट्रू के लिए वन होता है और फॉल्स के लिए जीरो होता है। और इसकी जो आउटपुट है वो क्लास, किस क्लास से बिलोंग करती है, वो बूल क्लास से बिलोंग करती है। मतलब आपकी जो आउटपुट आ रही होती है, बूलियन डाटा टाइप की आउटपुट आ रही होती है, वो बूल क्लास से बिलोंग करती है, जो बताता है आपको कि आपकी जो वैल्यू है, आउटपुट की वैल्यू है, वो बूलियन डाटा टाइप से बिलोंग करती है। अच्छा, कैसे आप वेरिएबल या एक्सप्रेशन को एवेल्यूएट कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास एक बूल का फंक्शन होता है जिससे आप एवेल्यूएट कर सकते हैं कि एक वेरिएबल या एक्सप्रेशन है, जिससे आप पता कर सकते हैं आपकी वैल्यू ट्रू है या फॉल्स। उसके लिए एक बूल का फंक्शन है। उस बूल के फंक्शन के अंदर आप वेरिएबल या अपनी एक्सप्रेशन लिखते हैं, वो बता देता है कि आपकी वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। फिर इसके बाद हम कुछ ऑपरेटर्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, कुछ जो यूज़ किए जाते हैं बूलियन डाटा टाइप में उनको। और उसके बाद कुछ और ऑपरेटर हैं जो बहुत अहम है, उनको मैं आपको करके दिखाऊंगा। वो ऑपरेटर ऐसे हैं कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर डाटा होता है या ह्यूज अमाउंट के अंदर डाटा होता है, तो उसमें से आपने किसी स्पेसिफिक वैल्यू को पिक करना होता है या पता करना होता है कि आपके पास जो वैल्यू है वो उस डाटा में मौजूद है कि नहीं। तो उस सूरत में आप उन ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। वो मैं आपको इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा, उनका कोड भी करके दिखाऊंगा। तो इसलिए इस वीडियो को आपने पूरा देखना है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बूलियन डाटा टाइप को देख लेते हैं को कैसे काम करती है। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, इसके अंदर क्या ट्रू को स्टोर कर लेता हूँ। एक फिर वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ जिसके अंदर मैं दूसरी वैल्यू को स्टोर कर लेता हूँ बूलियन डाटा टाइप की। अब मैंने टाइप के फंक्शन के थ्रू पता करना चाहता हूँ कि किस क्लास से बिलोंग करती है। उसके लिए मैं वेरिएबल का नाम लिखूंगा टाइप फंक्शन के अंदर। फिर मैं सेकंड वेरिएबल का भी ऐसे ही करूँगा। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जीक्यूट किया तो ये देखें हमारे पास जो दो वेरिएबल, उनके अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो किस क्लास से बिलोंग करती है, वो बूल क्लास से बिलोंग करती है। और ये हमें बताती है कि आपका जो वैल्यू है वो बूलियन डाटा टाइप से बिलोंग करती है, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट तरह की डाटा टाइप होती है। कोई इंटीजर है, कोई फ्लोट है, कोई स्ट्रिंग है, कोई लिस्ट टाइप का डाटा, कोई टपल टाइप का डाटा होता है। तो इसलिए इनको वैल्यू पता करने के लिए किस क्लास से बिलोंग करती है, तो इसके अगर आपको पता चल जाए आपका डाटा किस क्लास से बिलोंग करता है तो आपके लिए आसानी होता है उसके ऊपर और ऑपरेशन परफॉर्म करने। हम देखते हैं कि दो हमारे पास वेरिएबल है, दो एक्सप्रेशन है, उनको हम एवेल्यूएट करते हैं, कंपेयर करते हैं वो इक्वल हैं कि नहीं। तो उनके लिए हम क्या यूज, उसके लिए हम बूल का फंक्शन यूज करेंगे कि हमारे पास जो दो वेरिएबल है या दो एक्सप्रेशन है वो इक्वल हैं कि नहीं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ। ए के इक्वल, ए वेरिएबल के अंदर मैं 10 स्टोर कर लिया और बी के में मैंने 5 को स्टोर कर लिया। अब मैंने प्रिंट के फंक्शन के अंदर बूल का फंक्शन यूज करूंगा ये एवेल्यूएट करने के लिए हमारे जो दो वेरिएबल उनके अंदर जो वैल्यू वो इक्वल है कि नहीं। देखें फर्स्ट, इसका मतलब हमारे दोनों वेरिएबल जो उनके अंदर वैल्यू है वो इक्वल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे इक्वल कर देता हूँ तो देखते हैं क्या आउटपुट आती है। ट्रू आ गई। और अगर आप इस बूल के फंक्शन के बगैर भी पता कर सकते हैं कि हमारे पास जो दो वेरिएबल उनके अंदर वैल्यू जो है वो इक्वल है कि नहीं, उसके लिए सिंपल आपने ये बूल का फंक्शन यहाँ से खत्म कर दें। कंपैरिजन का जो ऑपरेटर होता है, ये दो इक्वल का साइन, ये कंपैरिजन कर रहा है, मतलब कंपेयर कर रहा है दोनों वेरिएबल को कि इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है तो ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज फॉल्स का हो जाएगा, ट्रू है। देखें फॉल्स है, मतलब इक्वल नहीं है। अभी हम दो ऑपरेटर, इनके अंदर आप ऑपरेटर जो यूज करते हैं, हम डिफरेंट ऑपरेटर हैं जिनको यूज करते हैं बुलियन डाटा टाइप के अंदर, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। उन वो ऑपरेटर तीन तरह के होते हैं हमारे पास, एंड और नॉट। एंड का ऑपरेटर हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमारे पास दोनों वैल्यू एक ट्रू है, तो हम एंड का ऑपरेटर, मतलब हमारे पास जो लेफ्ट साइड और राइट साइड के अंदर
के जो ऊपर जो कंडीशनें हैं मतलब वो दोनों ट्रू हैं, तो उस वक्त सूरत में हम एंड का ऑपरेटर यूज़ करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास दोनों साइडों से किसी एक साइड का मतलब ट्रू हो तो कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाए, मतलब ट्रू हो जाए, तो उस वक्त हम आर का ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो नॉट का ऑपरेटर हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने वैल्यू को चेंज करना, मतलब ट्रू को फॉल्स करना होता है, अगर फॉल्स को ट्रू को करना होता है। मतलब हमारे पास जो आउटपुट आ रही है फॉल्स आ रही है, लेकिन हमने उसको ट्रू करना है तो उसका ये नॉट का ऑपरेटर यूज़ करेंगे। वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ए के मैं ए वेरिएबल क्रिएट करा, उसके अंदर मैंने 1 स्टोर कर लिया, बी में मैंने 2 स्टोर कर लिया और सी में मैंने फिर इसको स्टोर कर लिया। अब इफ की कंडीशन के अंदर में हम कंपेयर करते हैं। ये देखिए मैंने 3 वेरिएबल बनाए और तीनों के अंदर डिफरेंट वैल्यू को स्टोर कर लिया। और अब मैंने कंडीशन लगाई, इसके अंदर मैं कंडीशन ये लगाई है कि ए ग्रेटर देन बी, फिर एंड का ऑपरेटर लगाया, फिर मैंने लिखा बी ग्रेटर देन सी। यहाँ पर मैंने कंडीशन थोड़ी चेंज करता हूँ, ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी कर देता हूँ। अब मतलब हमारे लेफ्ट साइड पे ए ग्रेटर देन बी, मतलब ये ट्रू नहीं है, तो लेकिन उसके राइट साइड के ऊपर जो हमारे पास है सी ग्रेटर देन बी, मतलब ये ट्रू है। लेकिन हमारे पास जो कंडीशन एंड के अंदर क्या होता है कि हमारे दोनों साइडों के ऊपर कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। आउटपुट क्या आती है, फॉल्स आ गई, मतलब कि हमारे पास कंडीशन ट्रू नहीं है। एक साइड पे ट्रू है लेकिन एक साइड के ऊपर नहीं। यहाँ पे अगर मैं एंड की जगह आर का यूज करता हूँ, आर का क्या है कि अगर आपके एक साइड के ऊपर ट्रू है दूसरी साइड के ऊपर ट्रू नहीं भी है तो आपके कंडीशन एग्जीक्यूट हो एवेल्यूएट हो जाए एग्जीक्यूट हो जाएगी, मतलब ट्रू है। ये देखिए ट्रू आ गया। जैसा और नॉट का ऑपरेटर मैं आपको दिखा देता हूँ वो कैसे हम यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक में 0 को स्टोर कर लिया। अब मैं आपको ना इसको पहले प्रिंट करके दिखाता हूँ और आउटपुट क्या है। सारे हैं तो यहाँ पर अगर मैं कंडीशन लगाता हूँ इफ नॉट ए प्रिंट टी आर जो ट्रू है, कंडीशन किस वक्त ट्रू हमारी एग्जीक्यूट होती है जब हमारी वैल्यू ट्रू हो, मतलब हमारी जो हमारे कंडीशन का है वो ट्रू हो, उस वक्त हमारा इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पर मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। ये देखिए ट्रू हो गया, मतलब कि ये हमारी कंडीशन जो फॉल्स थी उसको इसने ट्रू कर दिया, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू, इस तरह ये नॉट का ऑपरेटर काम करता है। अब हम दो ऑपरेटर हैं आखिर पर, वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे हम यूज़ करते हैं। हमारे पास दो ऑपरेटर, एक इज का है एक इन का है। इसका ऑपरेटर हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब दो वेरिएबल को अपने कंपेयर करना है कि वो एक ही ऑब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं। मतलब यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर देखिए ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 10, दोनों वेरिएबल एक। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ ए इज बी। देखें जो आ गया। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने ना दो वेरिएबल क्रिएट किए, फिर उनके अंदर मैंने 10 वैल्यू को स्टोर कर दिया। फिर मैंने इज का ऑपरेटर यूज किया। इज का ऑपरेटर क्या करता है कि आपका दो वेरिएबल को कंपेयर करता है कि वो एक ही ऑब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं। अगर वो एक ही ऑब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं तो आपकी वैल्यू ट्रू, अदरवाइज नहीं, फॉल्स है। तो यहाँ पे मैं ना ये था वेरिएबल के साथ, अगर मैं आपको लिस्ट के साथ करके दिखाता हूँ, लेकिन यहाँ पे ना एक चीज नोट करनी है कि अगर यही काम लिस्ट के साथ करेंगे तो हमारी वैल्यू ट्रू नहीं आएगी। वो इसलिए कि हमारे पास जो लिस्ट होती है ना ये एक ऑब्जेक्ट से बिलोंग नहीं करती। अगर आपने दो लिस्ट बनाई हैं ये एक ऑब्जेक्ट से बिलोंग नहीं करती, ये हमेशा डिफरेंट ऑब्जेक्ट से बिलोंग करती हैं, इसलिए ये हमेशा फॉल्स आएगा। अब हम इन का ऑपरेटर देख लेते हैं। इन का ऑपरेटर उस वक्त हम यूज करते हैं जब आपके पास एक बहुत बड़ी अमाउंट में डाटा है, उसके अंदर से आपके पास एक वैल्यू है, मतलब आपके पास एक वैल्यू, आप पता करना चाहते हैं कि आपके पास जो वैल्यू है वो एक डाटा से बिलोंग करती है कि नहीं। मतलब मेंबरशिप, एक किस्म की मेंबरशिप पता करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो यूज करने का तरीका क्या है, यहाँ पे मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ।
नाली। अब मैं ना लिखता हूँ मेरी लिस्ट का, मेरे पास एक वैल्यू है। अब चलो मैं टू टू इन ये बिलोंग करती है। मेरे पास एक वैल्यू थी टू, वो मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरे पास लिस्ट है जो उसके अंदर में है उसकी वैल्यू हो कि नहीं। अगर है तो ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। तो यहीं पर मैं अगर ट्रू टू की जगह 10 कर देता हूँ तो मतलब फॉल्स नहीं है। आपके उसने कहा जो आपके पास वैल्यू वो डाटा में मौजूद नहीं है। तो इस तरह हम किसी भी वैल्यू को पता कर सकते हैं हमारे पास जो डाटा उसमें है कि नहीं। ये था हमारा बूलियन डाटा टाइप। बूलियन डाटा टाइप के ऊपर वीडियो के कैसे हम बूलियन डाटा टाइप क्या है और कैसे इसको यूज़ करते हैं। और आखिर पर मैंने आपको इज एंड इन का ऑपरेटर बताया कि कैसे हम इनको यूज़ करते हैं किसी भी वैल्यू को चेक करने के लिए या कंपेयर करने के लिए कि वो उस डाटा के अंदर या वो किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं कि नहीं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। और किसी भी किस्म की आपको अगर कन्फ्यूजन होती है तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट्स का लाजमी रिप्लाई करेंगे। चलें जी, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।